अष्टावक्र गीता के तत्व स्वरूप ज्ञान नामक प्रकरण में अपने शिष्य को अष्टावक्र जी ज्ञान की दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं तथा अपने शिष्य को समदृष्टा बनाना चाहते हैं जो भेद रहित हो। इसी उद्देश्य को लेकर अष्टावक्र जी ने राजा जनक को विस्मरण का निर्देश दिया। इस प्रकार अष्टावक्र जी राजा जनक को पूर्ण बोध की ओर ले जा रहे हैं। अष्टावक्र जी सर्वप्रथम ब्रह्म विद्या में प्रवृत्त करने तथा आत्मज्ञान का फल दिखाने का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ज्ञान के फल और योगाभ्यास के फल की सहज प्राप्ति केवल उसे सुलभ है जो पूर्ण तृप्त हो और जिसकी इंद्रियां विकार रहित हों अर्थात निर्मल हों और जो एकात्म में स्थित हो। ऐसा पुरुष जीवन मुक्त हो जाता है। तत्वज्ञानी कभी खिन्न नहीं होता, क्योंकि जो परम तत्ववेत्ता है वह संसार के विषयों में विचरण करता हुआ भी किसी प्रकार से दुखग्रस्त नहीं होता, क्योंकि वह इस सत्य को भली भांति जानता है कि यह सब ब्रह्मांड उसी से पूर्णता को प्राप्त करता है, अर्थात वह स्वयं वहाँ व्याप्त है। आत्मस्वरूप में स्थित होने वाले को सभी भौतिक विषय निरर्थक लगते हैं, क्योंकि जगत के किसी भी तरह के विषय से आत्मस्वरूप उसी प्रकार हर्षित नहीं होता जिस प्रकार मधुर रसयुक्त लताओं को खाकर प्रसन्न रहने वाला गजराज कभी नीम की कोंपलें खाकर प्रसन्न नहीं होता। अष्टावक्र जी निष्काम कर्मयोगी के विषय में बताते हैं कि जिस तत्वज्ञानी का जगत रूपी सागर जल रहित हो गया हो और जिसकी दृष्टि शून्य हो गई हो, सभी चेष्टाएं निरर्थक और इंद्रियां बलहीन हो गई हों, उसमें किसी भी प्रकार का वासना विकार नहीं रहता और ना वैराग्य की भावना रहती है। अष्टावक्र जी पूर्ण मुक्त चित्त व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि वह ना जागता है ना सोता है, वह पलकों को खोलने बंद करने में भी प्रमादी होता है। वह मुक्त चित्त है और तत्व ज्ञान से पूर्ण होकर उसकी दशा परम वैभव को प्राप्त है, अर्थात वह परमानंद में स्थित है। ऐसी अलौकिक स्थिति में बिरले ही पहुँचते हैं। ज्ञानवान की अलौकिक अवस्था का वर्णन करते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो समस्त वासनाओं से मुक्त हो गया हो, ऐसा महापुरुष प्रत्येक परिस्थिति में शांत रहता है। कैसा भी विषय विकार उसके अंतःकरण को मलिन नहीं कर सकता। उसका चित्त शांत और विमल रहता है। वह सर्वत्र विराजता है। वह सभी अवस्थाओं में एक रस रहता है, ज्यों का त्यों प्रकाशमान रहता है। वह आत्मज्ञानी सत्पुरुष ही होता है जो कर्मण्य होकर भी अकर्मण्य हो सकता है। वह सुनता हुआ, देखता हुआ, छूता हुआ, चलता हुआ और कुछ करता हुआ भी सभी इच्छाओं अनिच्छाओं से मुक्त रहता है। जो ना किसी की निंदा करता हो, ना किसी की स्तुति करता हो, जिसे ना कोई हर्ष होता हो, ना क्रोध होता हो, ना उसमें त्याग है, ना ग्रहण का भाव है, ऐसा मुक्त सत्पुरुष सभी विषयों में उदासीन रहता है। वह तो सर्वत्र उदासीन मन अपने आप में मगन और समरस होता है। जीवन मुक्ति का लक्षण देते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि वह महापुरुष सर्वदा मुक्त और परम शांत होता है, जो अनुरक्त स्त्री के समीप होने पर भी जिस मनुष्य का मन कामातुर नहीं होता और साक्षात मृत्यु को सामने देखकर भी कभी विचलित नहीं होता, अर्थात ऐसे महापुरुष को भय या प्रीति नहीं होती। वह पुरुष जीवन मुक्त होता है। वह भी जीवन मुक्त है जो धैर्यवान सत्पुरुष है। वह सुख और दुख, स्त्री और पुरुष, संपत्ति और विपत्ति आदि में भी कोई भेद नहीं करता। वह समदृष्टा होकर भी सभी स्थितियों में सर्वत्र समदर्शन करता है। ऐसा व्यक्ति ही जीवन मुक्त कहलाने का अधिकारी है। वही जीवन मुक्त है जो महापुरुष जगत विहीन हो गया हो, अर्थात जो जगत के मिथ्या तत्व को जानकर उससे निर्लिप्त हो गया हो। उसमें ना तो हिंसा रह सकती है और ना करुणा, ना वह उद्विग्न होता है और ना ही दीन।
वह ना किसी प्रकार की विचित्रता पर कौतूहल करता है और ना किसी प्रकार का क्षोभ। जीवन मुक्त पुरुष निर्लेप होता है। उसे ना तो विषयों से दोष होता है और ना ही विषयों को प्राप्त करने की लोलुपता। वह तो घोर अनासक्त होकर प्रारब्धवश प्राप्त अप्राप्त को निर्लिप्त होकर भोगता है। कैवल्य अर्थात मोक्ष रूप के समान स्थित जीवन मुक्त हित अहित समाधान असमाधान आदि के सभी विकल्पों से अनभिज्ञ रहकर अपने अंतःकरण को शून्य कर लेता है। वह स्थिर मना सभी वृत्तियों से मुक्त होकर आत्मस्थित रहता है तथा संभाव से सर्वत्र विचरण करता है। अष्टावक्र जी निरभिमानी के विषय में कहते हैं कि जिसने निश्चय कर लिया कि वह केवल विशुद्ध बोध रूपी आत्मा है और सब आशाओं को अपने अंतःकरण से विलुप्त कर दिया, वह पूर्ण रूप से मोह मुक्त और अहंकार विहीन होकर कर्मरत होते हुए भी उसमें लिप्तता नहीं होती। वह कर्मठ होते हुए निष्कर्म है। अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि जिसका अंतःकरण गल चुका है अर्थात विशुद्ध हो गया है, वह मन के प्रकाश और अशांति तथा स्वप्न व जड़ता से वंचित होकर भी अलौकिक दशा को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण चैतन्य एवं जागृत अवस्था में सदैव स्थित रहता है। वह कैवल्य को प्राप्त होता है। जय सनातन। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि आप श्रीमद् भगवद गीता को सुनना चाहते हो तो इसी चैनल पर भगवद गीता को बड़े ही सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भगवद गीता एवं अन्य सनातन ग्रंथों को सरल भाषा में जान सकें। जय श्री कृष्ण।